जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये चैप्टर तीसरा है बेसिकली जो कुरान के 7 हरूफ के बारे में जो चैप्टर है। तो मैंने थोड़ी सी इस पे जो है ज़्यादा डिटेल के अंदर प्रिपरेशन की है। मैंने जो सिर्फ जो हमारी किताब थी उसके अलावा थोड़ा सा जो इसके मुखालिफ एक व्यू था उसको भी सामने ले आया हूँ, ताकि फिर हम दोनों को कंपैरिजन जो है वो ज़रा अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है। तो ठीक हो गया। हाँ जी, ये बड़ा मुश्किल और मारका तो लाराह मसला है, जिसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ तरह की आरा है। जो हम आगे जाके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि तकरीबन 30-35 के करीब डिफरेंट तरह के लोगों ने राय इसके ऊपर दी हैं। जो हमारी किताब के अंदर उनमें से कुछ 6-7 का जिक्र हुआ है। लेकिन आज के इस जदीद दौर में पहले जो मैं इसकी एक इससे मुख्तलिफ राय आई है उसको सामने रखना चाहता हूँ। एक बिल्कुल एक नया इसके बारे में नज़रिया जो कि इसी सदी के अंदर या पिछली सदी के अंदर आया है मकतबा फ़िराही की तरफ से, जिसमें उन्होंने इसका इनकार किया। मकतबा फ़राही का इंट्रोडक्शन ये है कि उनके जो बानी हैं वो इमाम हमीदुद्दीन फ़राही हैं। ये नदवा से बेसिकली थे, फ़ारूक तहसील अल्लामा शिबली के कज़न हैं। मतलब फूफीज़ाद और मामूज़ाद आपस में रिश्ता है और बड़े मतलब जीनियस आदमी हैं। तो इनके काम को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया है। तो थोड़ा सा मतलब ठीक। उनका बैकग्राउंड ये था कि उस ज़माने के अंदर चूँकि अंग्रेज़ों का एक गलबा था और फिर साइंसी जो तौजीहात की वजह से कुछ लोग काफ़ी डगमगाए हुए थे। उसमें लोगों के बिहेवियर डिफरेंट तरह के हो गए थे। मतलब एक देवबंद स्कूल ऑफ थॉट का बिहेवियर हो गया था, एक बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट का बिहेवियर हो गया। एक दरमियान में सर सैयद वगैरह जिन्होंने बिल्कुल साइंस के साथ अलाइन करके खुद जो साइंस के नज़रियात के मुताबिक कुरान को इंटरप्रेट करने की कोशिश की। तो ये चूंकि जीनियस आदमी थे तो इन्होंने बिल्कुल एक नया मफहूम देने की कोशिश की। इसमें उन्होंने मेन ये जो नुक्ता नज़र पेश किया कि कुरान का जो टेक्स्ट है वो कतियुद दलाला है। अभी हमने जो कि असूल फ़िक़ह में भी ये सारे मबाहिस पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें पता है कि जो हम ये कहते हैं कि कुरान कतई दलाला भी कुछ जगहों पे है, लेकिन कुछ जगहों पे वो ज़न्नी दलाला है, एक बात के एक से ज़्यादा मफ़हूम हो सकते हैं। तो इन्होंने ये नुक्ता नज़र रखा कि कुरान के अंदर जो टेक्स्ट है उसका एक ही मतलब हो सकता है। और चूंकि एक मतलब हो सकता है और अब जो ये 7 रूफ के अंदर जो 7 की रातों की बात आ जाती है उसमें थोड़ा बहुत चूंकि मफहूम के अंदर जो है कहीं चेंजिंग आ सकती है, इस वजह से हम उसे नहीं मानेंगे। हम उसे इस सेंस में तो मान सकते हैं कि ये एक ही बात की तशरीह के मुख्तलिफ तरीकाकार हैं, तावील के तरीकाकार हैं, लेकिन हम ओरिजिनल कुरान सिर्फ उसे मानेंगे जो हिफ्स की किरात है। तो ये इस मामले के अंदर आप इन्हें कह लें कि थोड़े से मुनफरिद हैं या ज़्यादा फेमस कह लें। हो सकता है किसी और का भी ओपिनियन हो, लेकिन वो उस तरह से मिला नहीं। जो इनका ज़्यादा मशहूर काम है जिससे ये मकतबा ज़्यादा मशहूर हुआ है वो कुरान का एक नज़म है। जो इन्होंने कहा था कि पूरे कुरान एक मरबूत निज़ाम है। उसमें इन्होंने एक तो हमारी 7 मंजिलें हैं, तो 7 मंजिलों के अलावा इन्होंने कुछ 7 डिफरेंट तरह के मक्की मदनी सूरतों के ग्रुप बनाए हैं। और फिर हर ग्रुप का एक उन्होंने अमूद निकाला है। अमूद का मतलब हर ग्रुप का एक मजमून निकाला। फिर उसके अंदर जितनी सूरतें हैं हर सूरत का एक मजमून निकाला और उसके अकॉर्डिंगली कुरान को इंटरप्रेट करने की कोशिश की। तो ये बेसिकली उनका नुक्ता नज़र है। उसके ऊपर ज़ाहिर है मुख्तलिफ लोगों ने डिफरेंट तरह की तनकीदें भी की हैं। तो इमाम फराही अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई तफसीर नहीं लिख पाए थे। उन्होंने कुछ शॉर्ट तफासिर लिखी थी छोटी सूरतों की। ज़्यादा उनका अरबी के ऊपर काम, मुफरदातुल कुरान वगैरह बहुत अच्छा था। उलमा ने उस ज़माने के अंदर काफ़ी उसे अप्रिशिएट भी किया। जो पहली बाकायदा तफसीर आई वो इनके शागिर्द थे मौलाना जो अमीन हसन इस्लाई साहब। उन्होंने तदब्बुरुल कुरान के नाम से लिखी, जिसके उन्होंने शुरू में अगर आप पढ़ें तो ऐसे सबको पढ़नी चाहिए। उसमें उन्होंने लिखा था यह 70 साल की तहकीक के बाद ये बेसिकली लिखी गई है, जिसमें 40 साल मेरे उस्ताद की तहकीक है और 30 साल मेरी तहकीक है। अब उसके बाद जो इनके तीसरे बेसिकली इसी के अंदर जावेद अहमद कादरी साहब, वो मल्टीपल रीजंस की वजह से काफी मशहूर हो गए। तो ये वो वाला मकतबा फिक्र है जो कि इस थॉट को लेके चल रहा है कि नहीं, कुरान के अंदर जो ये 7 हरूफ हैं ये एग्जिस्ट नहीं करते, एक ही हैं। और बेसिकली बाकी को तवील के दर्जे में तो हम मान सकते हैं, लेकिन जो है कुरान के दर्जे में नहीं मान सकते। हम आगे जाके देखेंगे कि जमहूर जो उम्मत का मौकफ है वो बिल्कुल इसके खिलाफ है। हम जितने भी कुरान की डिफरेंट कराते हैं उन्हें कुरान ही समझते हैं। तो इन्होंने अपने जो है सूरह लहब की जब मौलाना फराही ने तफसीर की थी तो उसमें उन्होंने ये जैसे आपके सामने स्लाइड में आ रहा है, मैं स्लाइड शेयर भी कर दूंगा। हम बाला तल हतब को हम मंसूब पढ़ते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो है हिफ्स की किरात के अंदर ये मंसूब है, लेकिन अगर इसे रफा के साथ भी लोगों ने पढ़ा तो फिर उसका मतलब यही निकलता है। तो हम इसे तावील के तौर पर
तो ठीक समझ सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हम्मालातुल हतब अगर पढ़ा जाएगा तो वो कुरान पाक को पढ़ा जा रहा है। तो ये उनका बेसिकली नुक्ता नज़र है। यही बात अगर आप तदब्बुरुल कुरान के अंदर आ जाएंगे तो वहां पे नजर आएगी, आपको पता चलेगा। वो कह रहे हैं कि अमीन हसन इस्लाई साहब गौर करने से ये बात सामने आती है कि किरातों का इख्तलाफ दरअसल किरातों का इख्तलाफ नहीं बल्कि अक्सर व पेशतर तावील का इख्तलाफ है। किसी साबित तावील ने एक लफ्ज की तावील किसी दूसरे लफ्ज से की तो इसको इख्तलाफ समझ लिया गया। फिर उन्होंने आगे कुछ जो है सूरह तहरीर से रिलेटेड भी डिस्कशन इसके ऊपर की। फिर उसको उन्होंने जो था सहाबा कराम के साथ उसे अटैच किया और उसके साथ उन्होंने कहा कि जो किराते हफ्स है उसी को ओरिजिनल किरात आज तक समझा जाता रहा है, यही जो है सल्फ इसे समझते रहे हैं। उस पर इब्ने सिरीन की उन्होंने रिवायत कोट की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वफात के साल जिस किरात पर कुरान सुनाया गया वो यही किरात है जिसके मुताबिक ये लोग इस पर तिलावत कर रहे हैं। और जैसे मैंने पीछे कोट किया था, इस मकतबा फिक्र का मेन काम जो है वो चूंकि कुरान के नज़म पर है, तो ये हर वक्त ये दलील लेके सामने आते हैं कि अगर एक से ज्यादा कुरान के बेसिकली करातें हो सकती हैं तो फिर इसका मतलब है कुरान के एक से ज्यादा मतलब भी किए जा सकते हैं जो कुरान के नज़म के बाद खिलाफ जाती है। तो इस पे फिर मैं बता भी देता हूँ कि जो तनकीदात में सबसे अच्छी तनकीद अगर किसी ने की है तो ये डॉक्टर हाफिज जुबैर साहब ने इनके इस नज़रिए पे बहुत अच्छी तनकीद की है। उनके लेक्चर भी हैं यूट्यूब पे अवेलेबल, उन्होंने बाकायदा किताब भी लिखी है इस पूरे कॉन्सेप्ट पे, जिसपे उन्होंने कहा है कि नहीं, अगर ये कुरान कतियुद दलाला होता तो फिर ये जो तीन उस्ताद शागिर्द मशहूर है इनके ही आपस में इख्तलाफ ना हो सकते। तो हम देखते हैं कि इन रियलिटी में इमाम फराही से अमीन हसन इस्लाई साहब ने इख्तलाफ किया और अमीन हसन इस्लाई साहब से जावेद अहमद गामदी साहब इख्तलाफ करते हैं। तो अगर कतीउद दलाला होता तो एटलीस्ट एक जो मकतबा फिक्र है उसके अंदर तो इख्तलाफ ना आता। तो इख्तलाफ होना ही इस बात का दलील है कि वो कतीउद दलाला है। तो जावेद अहमद गामदी साहब ने, ये उनकी मीज़ान किताब है, वहां से मैंने चीजें लिखी हैं। उन्होंने कहा है कि जो आखिरी किरात है उसे अर्ज़ा अखीरा की किरात कहते हैं और मुसलमानों का कौली तवातर सिर्फ इसे ही हासिल। और अगर हम कुरान के नज़म पर गौर करें तो वे कहते हैं कि कोई दूसरी किरात कबूल ही नहीं की जा सकती। फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो कि रिवायत हैं हमारे पास, जो आगे हम देखेंगे भी 7 हरूफ से रिलेटेड, उस पर उन्होंने जो एक मशहूर रिवायत है जो बुखारी की है, हज़रत हशाम बिन हकीम बिन हज़ाम और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के दरमियान एक नज़ा हुआ। हज़रत हशाम बिन हकीम बिन हज़ाम जो है कहीं तिलावत कर रहे थे, हज़रत उमर ने सुनी तो उन्होंने कहा ये आप क्या पढ़ रहे हैं? उन्होंने कहा मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। तो हज़रत उमर नाराज़ हो गए, उन्होंने कहा ये कुरान नहीं है। वो उन्हें पकड़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या पढ़ रहे थे? उन्होंने पढ़ा तो हुजूर ने कहा हाँ ये कुरान ही है। तो हज़रत उमर ने कहा कि आपने तो ये सूरत मुझे इस तरह से सिखाई थी, तो जो पढ़ा तो हुजूर ने कहा जो तुम पढ़ रहे हो वो भी कुरान है। मतलब हुजूर ने दोनों को ऑथेंटिसिटी दी। इस पे उन्होंने फिर तनकीद किया कि शाम बिन जो है हकीम बिन हज़ाम है वो तो बहुत लेट जो है वो ईमान लेके आए हैं, फतह मक्का के बाद भी। तो ये कैसे हो सकता है कि हज़रत उमर को किरात का ना पता हो और उन्हें पता हो? फिर चूंकि इनका एक हदीस के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को अवेयरनेस है, इनका मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है, तो इस पे उन्होंने जो रावी हैं बुखारी के उन पे भी तनकीद कर दी है, शहाब ज़ोहरी वगैरह के ऊपर। अच्छा, एक इन्होंने अपनी राय में जो है वो ये इमाम स्यूती का उन्होंने जो है वो कॉल निकल किया, जो मुवत्ता की शरह में इमाम स्यूती ने लिखा था। उन्होंने कॉल तो इमाम स्यूती ने सारे इकट्ठे कर दिए हैं जो 7 रूफ में है, लेकिन आखिर में उन्होंने लिखा है कि मेरे नज़दीक सबसे बेहतर राय इस मामले में उन्हीं लोगों की है जो कहते हैं कि रिवायत इन अमूर मुतशाबिहात में से है जिनकी हकीकत कभी नहीं समझी जा सकती। यानी कि 7 रूफ क्या हैं, ये उन्होंने उसे अमूर मुतशाबिहात के अंदर डाल दिया। तो ये तो एक वो कॉन्सेप्ट आ गया जो कि उन लोगों का है जो इन 7 रूफ को मानते ही नहीं। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि ये एक मुतवातर हदीस है जो हमारे सामने है कि ये कुरान 7 रूफ पर नाजिल किया गया, बस इसमें से जो तुम्हारे लिए आसान हो इसे उस तरीके से पढ़ लिया करो। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने एक दौर में लोगों को खड़ा किया और उन्हें कहा कि कितने लोगों ने ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी। तो कहते हैं कि इतने ज्यादा लोग खड़े हो गए कि उन्हें काउंट करना भी पॉसिबल नहीं। यानी कि ये जो रिवायत है ये कतई सबूत तक पहुंची हुई है कि इतने ज्यादा लोगों ने इस बात की गवाही दी कि वाकई हुजूर ने कहा था कि 7 तरीके से कुरान को पढ़ा जा सकता है। तो इसलिए पहली तो जो उनके मुखालफत के अंदर ये बात आ जाती है, और जमहूर उलमा का यही मौकफ है कि जो 7 हरूफ जो हैं उन पर कुरान पाक को पढ़ा जा सकता है। अब बात आगे फिर आती है कि 7 हरूफ पे पढ़ा जा सकता है तो 7 हरूफ असल में है क्या? अब इसके ऊपर फिर यहाँ पे इख्तलाफ शुरू होता है। इसमें मुख्तलिफ तरह की राय हैं। इब्ने अरबी ने कहते हैं कि जो 35 किस्म के अकवाल इसमें जमा किए। तो सबसे पहली राय इसके अंदर ये है कि ये 7 किरातें हैं, जो 7 हरूफ हैं वो 7 डिफरेंट तरह की किरातें हैं, 7
किरातों के लहजे हैं उन्हें ही बेसिकली हम ये कह सकते हैं। दूसरी राय ये है कि सात का लफज कसरत के लिए आ गया। शाह वलीउल्लाह काजी याज रहमतुल्लाह अलैह ने ये बेसिकली की है, इसकी तावील किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि अब हम देखते हैं कि जो इस वक्त भी किरातें मौजूद हैं वो सात से ज्यादा मौजूद हैं, तो फिर वो कहते हैं कि सात का लफज तो वो नहीं उन पे साबित हो रहा, तो इसका मतलब तो ये किरातों के लिए ही है। और फिर सात को वो चूंकि सात कसरत के लिए भी अरबी में आता है तो इसलिए सात का लफज इस्तेमाल किया गया। लेकिन बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की आसानी के लिए कहा था कि मैं दुआ करता हूँ, हजरत जिब्रील ने आके मुझे ये एक हरफ पे पढ़ाया, तो मैंने कहा कि नहीं, मेरी उम्मत की आसानी के लिए और हरफ मुझे अता करें। फिर दो हरफ पे मुझे अलाउ किया गया, फिर तीन पे होते होते सात हरूफ तक मुझे इजाजत दी गई। तो उससे फिर ये दूसरी राय टकरा जाती है कि वहां पे हदीस के मुताबिक जो है सात जो है वो वाकई में एक नंबर है, वो कसरत के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। वो ये हदीस आगे मैंने लगा दी है, सही मुस्लिम की हदीस। कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो मेरे पास आए तो कुरान पाक को एक ही हरफ पर पढ़े, अल्लाह ने हुक्म दिया है। मैंने कहा कि मैं अल्लाह से माफ़ी और मगफरत चाहता हूँ, मेरी उम्मत में इसकी ताकत नहीं है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा आपके पास आया और फिर कहा कि अल्लाह ने कहा कि दो हरूफ पे पढ़े, और इस तरह होते होते सात तक की बात आ गई। अच्छा, ये तीसरी राय। तीसरी राय इब्ने जरीर तबरी, वो आपको पता है बड़े मशहूर ये बेसिकली आलम दीन है, तो इन्होंने इसके ऊपर राय दी है। ये वैसे डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर भी आपको नजर आएगा, जो कुरान पाक के अंदर जो लोग हैं वो कर रहे होते हैं मुकदमा, कभी कुरान पाक का आप सुने तो उस पर वो ये राय अक्सर कोट करते हैं। वो ये कहते हैं जी उस जमाने के अंदर काफी सारे कबाइल थे, और उन कबाइल की लुगत जो थी, जो जुबान थी, थोड़ी बहुत डिफरेंट थी एक दूसरे से। जैसे अभी भी हम कहते हैं कि हर 35 किलोमीटर के ऊपर जाके जुबान चेंज हो जाती है। पंजाबी बोलते हैं लोग, लेकिन वो कहते हैं कि लाहौर की पंजाबी गुजरांवाला की पंजाबी से मुख्तलिफ है, और गुजरांवाला की फैसलाबाद की पंजाबी से मुख्तलिफ है। तो इसी तरह का मामला, ये जो तीसरी राय है उसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि ये सात कबीले थे और हर कबीले का थोड़ा बहुत आपस में लुगत का इख्तलाफ था। जैसे एक मैं सुन रहा था लेक्चर, उसमें किसी ने कहा कि कीचड़ को जैसे चिक्कड़ भी कह देते हैं पंजाबी में, तो शुरू में कुरान पाक के अंदर इतना अलाव था कि आप कीचड़ की जगह चिक्कड़ अगर कहीं आ रहा है तो वो भी पढ़ लें, क्योंकि वो डिफरेंट लोगों की लुगत के अंदर डिफरेंट तरह का बेसिकली था। लेकिन अब फिर ज़ारा इस राय पे भी इख्तलाफ आया आया इस राय पे एतराज आए। लोगों ने कहा कि इन रियलिटी में तो उस वक्त अरब के बेशुमार कबाइल थे, सिर्फ सात के नंबर पे क्यों महदूद किया गया। दूसरा फिर ये आया कि हजरत उमर और हजरत हशाम, जो पीछे हम हदीस जिसको डिस्कस कर रहे थे, जिस पे जो है उन्होंने मकतबा फराही ने एतराज किया, उसमें तो हजरत उमर और हजरत हशाम दोनों कुरैशी हैं, तो फिर उनमें इख्तलाफ क्यों हो गया। यानी कि अगर एक कबीले की लुगत पे होता तो कुरैश की लुगत तो एक होनी चाहिए थी। फिर जो है कि इमाम तहाफ़ी ने इसमें कहा है कि हर अल्लाह ने जो है रसूल को भेजा है उसकी अपनी कौम में अपनी जुबान के अंदर, तो वो भी इस कॉल को लेके आते हैं कि ये फिर आयत खिलाफ हो जाती है इस राय के। हजरत उस्मान ने फिर जब हजरत जैद को किताबत कुरान के बारे में हिदायत की थी, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि अगर कहीं आपका इख्तलाफ हो जाए तो आपने कुरान को कुरैश की लुगत के ऊपर लिखना है। तो क्योंकि कुरान उन्हीं की जुबान में नाजिल हुआ, तो यहाँ से फिर वो दलील पकड़ते हैं कि भाई अगर कुरैश की लुगत के ऊपर उन्हीं की जुबान में नाजिल हुआ तो फिर ये सात कबीलों की लुगत तो नहीं हो सकती। अच्छा, अब इस कॉल के साथ एक और भी मसला आ जाता है। वो मसला ये आता है कि अगर आप सात कबीलों की लुगत को अलहदा समझें तो एक आपको वो इख्तलाफ मानना पड़ेगा, दूसरा आपको किरात का इख्तलाफ भी मानना पड़ेगा। यानी कि कहीं पे लफ्ज को कीचड़ लिखा हुआ है तो उसे चिक्कड़ पढ़ा जा सकता है, ठीक है, और फिर कीचड़ के ऊपर जेर जबर पेश का इख्तलाफ भी हो सकता है। तो ये दो तरह के इख्तलाफ आ जाएंगे। लेकिन ये तो हमें कहीं से भी किसी भी हदीस के जखीरे से नहीं मिलता कि इख्तलाफ की नौयत दो है। जो इख्तलाफ हमारे सामने आता है वो इख्तलाफ किरात का इख्तलाफ ही है। अच्छा, फिर इसको जो इस कॉल के मानने वाले थे उन्होंने इस प्रॉब्लम को कैसे हल किया। उन्होंने कहा कि नहीं, असल में इख्तलाफ दो तरह का ही था, लेकिन फिर वो जो अर्जा अखीरा के अंदर आके बाकी हरूफ को मनसूख कर दिया गया और एक ही हरफ को बाकी रखा गया, और फिर उसके बाद किरात का इख्तलाफ बाकी है। तो ये इस तरह की इंटरप्रिटेशन हर गुरु ने की है। तो ये तीसरी राय जो है ये हमारे सामने आई। चौथी राय जो है वो बेसिकली इमाम तहावी की है। उन्होंने कहा है कि असल में ये सात से मुराद मुफरदात थे। मुफरदात का मतलब यह है कि अगर आप कोई एक लफज आपकी जुबान के ऊपर नहीं चढ़ रहा तो उससे मिलता जुलता कोई आसान लफज आप जो है वो कह सकते हैं जिसका माना वही हो।
ٹھیک ہے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ لیکن یہ لوگوں کو خود سے اجازت نہیں تھی کہ اپنی طرف سے مفردات بنا لیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتاتے تھے کہ اچھا اگر آپ یہ لفظ نہیں ادا کر سکتے تو اس کی جگہ یہ والا لفظ ادا کر لیں، اور اس طرح میکسیمم جو مفردات کو اپنانے کی اجازت دی گئی وہ ایک لفظ کے اگینسٹ 7 طرح کے مفردات تھے۔ پھر اس پہ انہوں نے کہا کہ جب یہ لوگ اس کے بالکل عادی ہو گئے تو عرضہ اخیرہ میں آ کے یہ اجازت ختم کر دی، اور پھر جو ہے ایک ہی طرح کا جو ہے حرف وہ باقی رکھا گیا عرضہ اخیرہ۔ مجھے I'm sure کہ آپ کو پتا ہوگا کہ آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی کا سال تھا اس میں رمضان میں حضرت جبریل ہر سال حضور کے ساتھ آ کے قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، تو آخری سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبریل نے 2 دفعہ دور کیا، اور اس میں جو قرات کی اس کو ہم عرضہ خیرہ کہتے ہیں۔ تو وہ مختلف احادیث سے ہمیں پتہ چلا کہ ابھی جو ہمارے پاس قرات ہے وہ وہی والی قرات ہے۔ اچھا، لیکن اس کال کے اوپر بھی پھر اعتراض آ گیا۔ اب اس کال پہ اعتراض یہ آ گیا کہ اگر آپ نے یہ کہا کہ جو اوریجنل پرابلم تھی یا اوریجنل ایشو تھا وہ مفردات کا تھا اور اس میں سے 6 کو عرضہ اخیرہ میں کینسل کر دیا، تو پھر قرات کا اختلاف کیوں ابھی تک باقی ہے؟ تو اس کا جواب اس گروہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، اس میں جو سب سے زیادہ راجع رائے جو مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے بتائی ہے، انہوں نے کہا کہ جو سب سے اچھی ان کے نزدیک اس کی تشریح ہے وہ یہ ہے کہ 7 سے مراد قراتوں کا اختلاف ہے، اور 7 حروف جو ہیں وہ اصل میں وہ اختلاف قرات کی 7 طرح کی نوعیت ہے کہ وہ قرات میں بھی کس کس طرح کا اختلاف ہو سکتا ہے اس کو انہوں نے کاؤنٹ کر کے بتا دیا ہے کہ یہ 7 طرح کا اختلاف قرات کے اندر جائز ہے۔ اس قول کے حق کے اندر انہوں نے کہا کہ امام مالک ہیں چونکہ، اور امام مالک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تابعی میں سے ہیں، ہمیں پتہ ہے تابعین میں سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل دور کے قریب کے زمانے کے ہیں، تو اس لیے ان کی رائے پھر جو ہے اس کو سب سے زیادہ انہوں نے بہتر مانا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مشہور مفسر قرآن ہے علامہ نظام الدین جو ہے نیشا پوری، ان کا بھی انہوں نے کہا کہ یہ اس پہ جو 7 کا لفظ وہ لے کے آئے ہیں اس کی وضاحت پھر امام مالک نے اس طرح سے کی کہ کبھی یہ 7 مفرد اور جمع کا اختلاف ہو جاتا ہے، یعنی کہیں پہ کوئی کلمہ جیسے وتمت کلمات ہے وہ کہیں پہ کلمات ہوا جائے گا، تو یہ مفرد اور جمع کا اختلاف آ جائے گا۔ کہیں پہ یہ تذکیر و تانیث کا اختلاف ہو جائے گا، ایک آیت میں کوئی لفظ مذکر تھا دوسری میں مؤنث آ جائے گا، جیسے ہمیں پتہ ہے صیغے گردانوں کے تو یقبل تقبل اس طرح کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ کہیں پہ کوئی زیر زبر وغیرہ اوپر نیچے ہو جاتی ہے، تو کہیں غیر اللہ آ گیا کہیں غیر اللہ آ گیا، اس طرح کا اختلاف آ جائے گا۔ کہیں کوئی ہم صرف کو پڑھ چکے ہیں تو صرفی نوعیت کا اختلاف آ جائے گا، یارشون آ جائے گا یوریشون کہیں آ جائے گا، کہیں یعنی کہ صیغہ معروف تھا مجہول آ جائے گا، کہیں جو ہے حروف ناویہ کا اختلاف آ جائے گا، کہیں پہ اختلاف ایسا آ جائے گا جس سے حروف بدل جائیں، تالا مون یالا مون ہو جائے گا، نون شیزوہا نون شیروہا ہو جائے گا، کہیں پہ لہجوں کا اختلاف آ جائے گا۔ تو انہوں نے امام مالک نے وہ جو 7 کی تعویل کے اندر یہ 7 طرح کا اختلاف کر کے بتا دیا۔ اسی رائے کو ابو الفضل رازی جو ہیں وہ آگے لے کے چلے ہیں، لیکن انہوں نے پھر یہ جو 7 جو اختلافات امام مالک نے بتائے تھے اس کو ذرا اور طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ سامنے ہمارے لے کے آئے۔ ایک تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ اسماء کا اختلاف ہے جو ہے جس میں افراد تثنیہ تذکیر و تانیث اسے انہوں نے جمع کر دیا۔ دوسرا انہوں نے کہا فعل کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کہیں پہ کو ماضی کا صیغہ تھا دوسری قرات میں مضارع کا آ گیا، اس طرح کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ اعراب کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ چوتھے پہ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تھوڑا سا ان کا جو ہے وہ ایک بات ذرا مشکل لگتی ہے، لیکن انہوں نے بہرحال یہ چونکہ لکھی ہے تو انہوں نے کہا کہ کمی بیشی بھی کہیں ہو جاتی ہے، کسی قرات کے اندر کوئی لفظ کم ہوتا ہے اور دوسری میں زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ما خلق الذکر والانثی، اور دوسری میں وہ ما خلق کا لفظ نہیں ہے، صرف والذکر والانثی ہے، تو کسی قرات کے اندر ایک لفظ کم ہے ایک لفظ زیادہ ہے۔ یہ ویسے اگر آپ لوگ یہ آج کل جو ہمارے جو محاضرات چل رہے ہیں قرآن پاک کے اس میں بھی تھوڑی سی ڈسکشن تھی، اس پہ جو صوف عثمانی سے ریلیٹڈ ڈسکشن تھی، تو اس پہ جو ڈاکٹر سمیع صاحب وہ بتا رہے تھے کہ جو حضرت عثمان نے نسخے بنا کے بھیجے اس میں جو ایک شام کی طرف نسخہ بھیجا گیا تھا اس میں کوئی ایک واؤ جو ہے وقت کا آیت سٹارٹ ہو رہی تھی اور واؤ جو ہے وہ نہیں کر رہا تھا، تو اس طرح انہوں نے بھی ہائی لائٹ کیا تھا کہ تھوڑا بہت لفظ کی کمی بیشی کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں شاید یہ جمہور علماء اس بات کو نہیں مانتے کہ الفاظ کی کمی بیشی قراتوں کے اندر ہے۔ پھر کہ انہوں نے کہا کہ تقدیم و تاخیر کا ہو سکتا ہے کہ کسی قرات میں کوئی لفظ مقدم ہو اور دوسری میں مؤخر ہو جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ بدلیت کا اختلاف ہو سکتا ہے، یہ وہ والا بدلیت وہ والا اختلاف ہے جو مرادفات کی بات تھی کہ کسی
जगह पे एक लफ्ज आ रहा है, कोई किसी दूसरी जगह में उसी मफहूम का थोड़ा सा मिलता जुलता लफ्ज आ रहा है। लेकिन इस पे आप गौर कीजिएगा कि ये नुन शिजुहा और नुन शिरुहा, ये अगर हम इन पे इराब भी ना लगाएं और नुक्ते भी ना लगाएं तो ये लिखने में दोनों एक तरह से लिखे जा सकते हैं। तो असल में जो उन्होंने पॉइंट एस्टेब्लिश किया, आगे जाके हम देखेंगे भी कि हजरत उस्मान ने जो मुस्फे उस्मानी लिखाया है उसमें उन्होंने गुंजाइश इस तरह से रखी है, क्योंकि उस पे के ऊपर ना एराब हैं और ना नुक्ते लगाए गए हैं, कि ये सातों तरह की किरातें उस मुसहफ पे पढ़ी जा सकती हैं। मतलब मालिकी यौमिद्दीन भी पढ़ा जा सकता है, मालिकी यौमिद्दीन भी पढ़ा जा सकता है, जो अलहम्द शरीफ के अंदर है। हमें पता है कि हम जो मालिकी में देखते हैं कि वो हम ऊपर जो डाल देते हैं, एक जगह पे खड़ी जबर डाल देते हैं और उसको फिर मालिक कर लेते हैं, या मीम अलिफ माँ हम नहीं लिखते। अगर मीम अलिफ माँ लिख देंगे तो फिर वो मलिक नहीं पढ़ा जा सकता। तो मीम पे खड़ी जबर डालने से फिर हमारे पास ये दोनों तरह का ऑप्शन आ जाता है कि हम उसे मालिक भी पढ़ दें उसी लफ्ज को, और मलिक भी पढ़ दें। तो जो हजरत उस्मान ने लिखवाया था अपने दौर के अंदर मुसहफ, उसमें उन्होंने फिर गुंजाइश इस तरह की रखी थी कि ये सातों किरातें उसके अंदर से पढ़ी जा सकें। सातवां इख्तलाफ फिर उन्होंने कहा कि ये लहजों का इख्तलाफ है, जिसमें कोई एक किरात के अंदर तो जो आपने वो सब्बी हस्मा रब्बिकल आला, अगर आप कहीं किसी दूसरी किरात को सुने तो वो इस तरह से पढ़ रहे हैं, सब्बी हस्मा रब्बिकल आले अल्लज़ी खलक़ फसव्वे, तो हम तो फसव्वा आला इस तरह से पढ़ते हैं। तो ये लहजों का इख्तलाफ भी उन्होंने कहा कि यहाँ पे इसके अंदर आ गया। ठीक है। अच्छा, अब फिर आगे उन्होंने कहा कि अच्छा उस्ताद जी ये काफी लंबी है, तो इसे आज हमने करना है कंक्लूड या हमने खत्म करना है? टाइम का मुझे पता नहीं। आप चलें फिर इसको ब्रेक कर दें, चूंकि मेरे ध्यान में भी काफी बातें हैं जो मुझे करनी है। जी जी जी। तो अभी हमारा वक्त अगले सबक का शुरू हो चुका है, 3 मिनट ठीक ऊपर हो चुके हैं। ठीक है। तो फिर आइंदा हफ्ते यहीं से हम इसको, बाकी साथी भी अपने इतराजात जो सवाल हैं उसको ध्यान में रख लें। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते इसको देख जी आते ही ठीक। पहले इसको देख लें। जी उस्ताद जी ठीक ठीक है। है। अस्सलाम वालेकुम।